ओ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्य मंडल स्थित मेरे परम गुरु, मेरे मूल गुरु, मेरे एकमात्र गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण, उनका ध्यान करते हुए, उनकी वंदना करते हुए, उनका स्मरण करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोच्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
ततो जय मुदीरयेत्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री संत राम महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कल हमने समुद्र मंथन, ये जो लीला है भगवान की, उनके विषय में सत्संग प्रारंभ किया था। जैसे कि पहले कहा गया, दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवों का पराजय हुआ, देवताएं श्री विहीन हो गए और फिर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को उनके साथ ले जाकर वहां पे वैकुंठ धाम गए हैं और वैकुंठ धाम जाकर भगवान विष्णु की जो स्तुति की। अब वहां पे भगवान जब गए तब जाकर ही दर्शन नहीं हुए थे। भगवान ने अपना स्वरूप तिरोहित ही रखा था। जब स्तुति की उसके पश्चात जब भगवान प्रसन्न हुए तब यहां पे कहते हैं एवं स्तुतः सुरगणैर् भगवान हरिरीश्वरः तेषामा विरभूत् राजन सहस्राकोर्दयद्युतिः। भगवान जब प्रकट हुए तब उनका तेज कैसा था? तो कहते हैं सहस्त्रार कोदयद्युतिः, सहस्त्र सूर्यों के समान उनका तेज असहनीय था। देवताओं जब दर्शन करने लगे तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, यहां तक सब कुछ उनके सामने केवल और केवल प्रकाश था। और फिर ब्रह्मा जी ने जब ये देखा और फिर विनंती की है कि आपके दर्शन हो सके, ऐसी स्थिति में आप प्रकट हो। तब जब ब्रह्मा जी को दर्शन हुए हैं तो कहते हैं वो कैसा दर्शन है? तो कहते हैं विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सहशर्वेण ताम तनुम स्वच्छाम मरकतश्यामाम कंचगर्भारुणे क्षणाम। स्वच्छ मरकतमणि जो पन्ना होता है, ऐसे ही भगवान का श्री विग्रह है। श्याम मेघ के समान भगवान का ये श्री विग्रह। और कहते हैं जो कमल की पंखुड़ियों के अंदर का जो भाग रहता है, उसी प्रकार भगवान के ये जो नेत्र हैं, वहां पे अंदर
लाल लाल रक्त वर्ण की डोरियां हैं, कमल नयन सदृश्य भगवान के नेत्र। और फिर कहते हैं तप्त हे मावदातेन लसत कौशेयवाससा प्रसन्न चारुर सर्वांगीम सुमुखिम सुंदर ब्रुवम। जो भगवान ने रेशमी पीतांबर धारण किया है, सुवर्ण के समान सुनहला, सुवर्ण के समान सुनहरा विद्युत सदृश ये जो पीतांबर है। और फिर कहते हैं प्रसन्न चारु सर्वांगी, रोम रोम से भगवान प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। सुमुखिम सुंदर भ्रुवम, धनुष आकार की उनकी ये जो भौहें हैं वो सबको आकर्षित करती हुई, और प्रसन्न वदन भगवान, उनका मुख प्रसन्न है। महामणि किरीटेन केयूराभ्याम च भूषिताम कर्णाभरण निभार्तक पोल श्री मुखाम्बुजाम। किरीट धारण किया है, अनेक मणियों से युक्त, बहुमूल्य मणियों से युक्त किरीट धारण किया है, बाजूबंद धारण किया है भगवान ने। और कहते हैं सोने के कुंडल, सुवर्ण कुंडल धारण किए हैं, और उनके प्रकाश से उनका ये जो कपोल है वो दैदीप्यमान हो रहा है। भगवान की ऐसी सुंदर छवि। और कहते हैं कांची कला पवलय हारनु पुरशोभिताम कौस्तुभाभरणाम लक्ष्मीम बिभ्रतिम वनमालिनीम। आहा, कहते हैं कि कमल में करधनी लड़ियों के साथ पहना है, और हाथों में कंगन धारण किए हैं, गले में हार है, और चरणों में नुपुर शोभायमान है, और कौस्तुभ मणि धारण किया हुआ है, और वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। ऐसे भगवान की सुंदर छवि। और सबसे अद्भुत तो यह है सुदर्शनादिभिः स्वास्त्रैर् मूर्तिमध्यैरुपासिताम् तुष्टावदेव प्रवरः स शर्वः पुरुषं परम। कहते हैं सुदर्शन आदि शंख चक्र गदा पद्म ये जो आयुध हैं वो भी भगवान की सेवा में हैं, उनकी भगवान की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे ही सुंदर छवि का दर्शन करके, ऐसे सुंदर स्वरूप का, मनोहर स्वरूप का दर्शन करके ब्रह्मा जी आदि देवताएं साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। और फिर से ब्रह्मा जी ने देवताओं के सहित 8 श्लोकों से स्तुति की। पहले भी स्तुति की, बाद में भी स्तुति की। तो पहले जब भगवान ने दर्शन नहीं दिए थे तो प्रकट होने के लिए स्तुति की, प्रसन्न किया। अब भगवान प्रसन्न हो गए हैं, अब उनके सामने अपनी बात को रखते हुए और ये जो स्तुति कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि भगवान आप जो है जन्म स्थिति और प्रलय इससे अतीत आपका स्वरूप है, इससे आपको कोई लेन देन नहीं है। ये तो आप स्वयं विहार करने के लिए अपनी माया से गुणों को धारण करते हुए ये जन्म स्थिति प्रलय ऐसी दशा करते हैं, ऐसी स्थिति धारण करते हैं। और आपका जो मूल स्वरूप है वो तो अनंत है, और मोक्ष स्वरूप, साक्षात मोक्ष स्वरूप, परमानंद स्वरूप है। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और ये जो दूसरा श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक, कहते हैं रूपम तवैतत् पुरुषर्षभेज्यम श्रेयोर्थिभिर्वैदिकतांत्रिकेण योगेन धातः सहना स्त्रीलोकान् पश्याम्यमुष्मिन् नुह विश्वमूर्तौ। अब यहां पे कहते हैं हे पुरुषोत्तम भगवान, आपका अर्चन करने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए और आपको प्रसन्न करते हुए जो अपना मंगल चाहते हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, ऐसे भगवत भक्त जो वेदों में और पंचरात्र में जो वर्णन मिलता है इसी प्रकार आपकी स्तुति करते हैं। अब यहां पे फिर बात आई वेदों
की ओर पंचरात्र में। अब देखो, जब भगवान की पूजा करते हैं तो वो पूजा कहां पे उनका वर्णन विधिवत किया गया है? तो एक तो वेदों में, पंचरात्रों में और पुराणों में, कि भगवान की पूजा कैसे हो। जैसे कि षोडशोपचार पूजन होता है, पंचोपचार पूजन होता है। षोडशोपचार पूजन यानी 16 द्रव्यों से भगवान का पूजन होता है, और पंचोपचार यानी पंच द्रव्य, कंकु, अबील, गुलाल आदि से भगवान का पूजन होता है। अब ये जो पूजन होता है, ये पूजन हम ऐसे ही अपने आप ऐसे नहीं कर सकते। ये जो पूजन है उसके लिए विधि और निषेध दोनों को दर्शाया है भगवान ने। शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी तरह से वर्णन है। अब आप कहोगे हमको पूजा करनी है, तो आप पूजा करनी है तो क्या करोगे? स्वयं पूजा करनी है तो उसके लिए वेदोक्त और ये पंचरात्र में जैसे बताया गया, तो उस प्रकार से तो आप पूजा करने जाओगे तो आप अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि यज्ञोपवीत ही धारण नहीं किया है। अब यहां पे तो अब फिर भी पूजा अपना कहते हैं कि अपना कल्याण करने वाले इस प्रकार से पूजा करते हैं, तो आप क्या करोगे? आप पंडित जी को बुलाओगे, और पंडित जी आपका अधिकार देख के कि आप कौन से वर्ण में आते हैं उसी प्रकार वो पूजा संपन्न करेंगे। और वो पूजा है तो वो पूजा पुराण से लेंगे। यदि आप वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं तो वो आपका अधिकार देख के उसमें करेंगे, नहीं करते हैं तो पुराण का भी करवाएंगे आपसे। और आप कहेंगे मुझे तो रोज रोज अपने आप पूजा करनी है, तो क्या करें? तो कहते हैं वो भी आपके अधिकार को देखते हुए पंडित जी को बुलाओ, और पंडित जी का वर्ण करके, ब्राह्मण देवता का वर्ण करके, जो ब्राह्मण यथोचित ज्ञान से संपन्न है वो आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, आपको सिखाएंगे। और जैसे आप कोई पाठ करते हो तो पाठ में त्रुटि न हो, उच्चारण गलत न हो, वो भी आपको बताएंगे। और फिर कैसा द्रव्य उपयोग लेना। आजकल कंकु बाजार में देखिए नकली कंकु आता है, पूरी सामग्री शुद्ध मिलना अभी संभव नहीं है। मिलता है, ऐसा भी नहीं मिलता है, उसके लिए यत्न करना पड़ता है। और फिर वहां जाके आप शुद्ध द्रव्य लाके फिर भगवान की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बात आती है पूजा की, तो वहां पे विधि और निषेध है। आज ही मैं देख रहा था सुबह सुबह कि पति पत्नी दोनों युगल आते हैं, बहुत अच्छी बात है, मंदिर में आना चाहिए, स्वागत है, मैं तो उनका मुझे भी आनंद आता है। लेकिन फिर क्या करते हैं कि पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाया। अभी जल चढ़ाने के भी नियम है, ये उन्हें ज्ञात नहीं है। अब पीपल पूजनीय है वो शास्त्रों में ही लिखा है, कि विधि बताई गई है। जैसे कि सूर्योदय के पूर्व, जब तक सूर्योदय न होता हो तब तक पीपल के वृक्ष को जल नहीं चढ़ाया जाता। पीपल साक्षात भगवान विष्णु का अंश है, विभूति स्वरूप है। भगवान ने स्वयं गीता जी के 10वें अध्याय में कहा है, 10वें अध्याय में कहा है भगवान ने, भागवत जी में भी कहा है। तो ये अश्वत्थ वृक्ष है, तो अब उसके लिए भी विधि विधान है। स्कंद पुराण में तो यहां तक कहा है कि शनिवार के सिवा पीपल के वृक्ष को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, और शनिवार को तो विशेषतः स्पर्श करना चाहिए। और जो वर्णाश्रम धर्म से च्युत हो गए हैं, उन्होंने पालन नहीं किया है, अब जिनकी प्रजा वर्ण संकर उत्पन्न हुई है, उनके लिए वो पूजा करने जाएंगे, जिसे यहाँ पे बताया कि पंचरात्र में और वेदों में, वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां पे संकल्प लेना पड़ता है। और संकल्प में आप ब्राह्मण, कौन सा गोत्र है आपका, ब्राह्मण है, कौन से वर्ण है, कौन सा गोत्र है, ब्राह्मण क्षत्रिय क्या है, तो ब्राह्मण है तो शर्मा लगेगा, क्षत्रिय है तो वर्मा लगेगा, वैश्य है तो गुप्तो हम लिखेगा, और शूद्र है तो दास्यो हम लिखेगा। तो अब यहां पे वर्ण संकर के लिए तो कौन सा, वो तो ज्ञात ही नहीं है, तो अब करना क्या है? तो ऐसे लोगों के लिए जब वो पूजा के अधिकारी नहीं रहे तो उनके लिए पीपल, नदी का पूजन, केले का वृक्ष, केले का ये जो वृक्ष है वो साक्षात बृहस्पति का स्वरूप है, तो इनकी पूजा करो। प्रकृति में भगवान को देखो, जब अपने मूल धर्म से च्युत हो गए तो प्रकृति में भगवान को देखो, लेकिन उसकी भी विधि और निषेध है। तो उसके लिए भी ब्राह्मण देवता के पास जाओ, मन माने ढंग से नहीं करो, मन माने ढंग से नहीं करो, ब्राह्मण देवता के पास जाओ, ब्राह्मण देवता कहेंगे कि इस प्रकार पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब विधि निषेध
की आज्ञा का पालन करते हुए जब मनुष्य पूजन करता है तब उसे यथार्थ फल की प्राप्ति होती है। अब आप कहोगे हमें क्यों बता रहे हो? आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं यहां पे बहुत दिनों से देख रहा हूं। देखो, जो ब्राह्मण रहता है उसका एक कर्तव्य रहता है कि जब भागवत करे तब ये सब बातें बताए, ये सब बातें बताए। और वो मैं चाहूं तो ये समुद्र मंथन का प्रसंग दूसरे ढंग से भी शीघ्र पूर्ण कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि आप आ रहे हो जा रहे हो और आपको यथाफल की प्राप्ति हो रही है नहीं हो रही है यह मुझे ज्ञात है, क्योंकि जब विधि निषेध ही नहीं है तो उसका फल मिलता ही नहीं है। तो क्यों ना हम विधि निषेध को जानकर पूजा संपन्न करें। तो इसलिए मैं आप सबको बताता हूं, और हमारा तो उद्देश्य यही रहता है कि देखो, ब्राह्मण कठोर वचन नहीं बोलता, कठोर आप लोगों को लगता है, कड़वा आप लोगों को लगता है। कारण इसलिए लगता है क्योंकि आप देश काल के अनुरूप होकर एक प्रवाह में बह गए हो, और वो प्रवाह में जब बह जाता है मनुष्य तब उसे दुनिया विपरीत लगती है, विश्व विपरीत लगता है। विशेषतः ब्राह्मण लोग और जो शास्त्र के माध्यम से जो बोलते हैं वो विपरीत लगता है। और जब हमको बिठाया जाता है तो हम क्या कॉमेडी करें, यहां पे हास्य करें, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको भावनात्मक बनाने के लिए नाटक करें, वो नहीं करना चाहिए। उस तरह से अर्जित किया हुआ धन फिर हम अजगर बनेंगे, सर्प बनेंगे, और हम ये क्यों करें? हम तो अपनी मर्यादा का पालन करते ही जाएंगे और आपको जो सत्य है वो सत्य ही बताएंगे। तो सत्य ये है कि कई जगह पर मंदिरों पे पीपल के वृक्ष पे स्पष्ट लिखा है शनिवार के सिवा वहां यहां पे स्पर्श न करें। बोलो, आपको ये बताओ, लिखा है शनिवार को स्पर्श करना है, जल रोज चढ़ाए, सूर्योदय के पूर्व न चढ़ाए, सूर्योदय के बाद में ही जल चढ़ाना है, नियम है। क्योंकि उससे पहले दरिद्रता का निवास है वहां पे। जब लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता को किसी ने आश्रय नहीं दिया तब पीपल के पास आई, और पीपल ने फिर कहा कि यहां सूर्यास्त से सूर्योदय तक दरिद्रता, लक्ष्मी जी की जो बहन है उसका वास कहां पे है? पीपल में है। इसलिए भूतों का भी वास पीपल पर है, शनि का भी वास है पीपल पर, शनिवार तो लक्ष्मी जी का भी वास है पीपल पर, साक्षात विभूति कहा है। इसलिए क्या है, अपने बच्चों को सबसे पहला प्रारंभ अगर कराना है ना तो ये प्रकृति से कराओ, क्योंकि आजकल की जो नई पीढ़ी है वो अनेक तर्क करती है, श्रद्धा नहीं रही है। तो श्रद्धा, कई लोगों में श्रद्धा है क्योंकि मां बाप में श्रद्धा है इसलिए बालकों में श्रद्धा होगी, लेकिन कुसंग के कारण फिर नहीं होती है। तो व्यावहारिक रूप से मैं यहां भागवत की बड़ी बड़ी बातें करूं, लेकिन जब आपको ज्ञात ही ना हो तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं। आप ऐसा करोगे, आप यहां पे आ रहे हो तो मुझे निश्चित है, इतना तो पता है, आप यहां से सुनकर घर पे जाकर अपने बच्चों को कोई ना कोई तो बताता ही होगा अपने, क्योंकि जो बालक है वो अपने माता पिता से ज्यादा नाना नानी, दादा दादी उनके साथ रहता है, तब वो बता सकते हैं कि बेटा पीपल से सबसे ज्यादा शुद्ध वायु निकलती है, प्राण वायु उससे प्राप्त होता है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है, अश्वत्थ एक ऐसा वृक्ष है जो अहर्निश दिन और रात प्राण वायु छोड़ता है। तो ये ऐसे वृक्ष है जिनके नीचे बैठकर ब्राह्मण लोगों ने, साधु संतों ने मनन किया है, तप किया है और भगवत प्राप्ति की है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये सब अपने बालकों को बताओ। जैसे आप वार्ता कहते हो, कहानी कहते हो, तो कहानी में ये सब डालो। तो क्या है, जब वो बड़ा होगा ना तब आपसे ये प्रश्न नहीं करेगा कि ये राम कौन है, कृष्ण कौन है, ये रामायण व्यर्थ है, जो आजकल के लोग करते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में अंग्रेजी आप नहीं बोलते हो तो फाइन होता है, शिक्षा होती है, कई ऐसी स्कूल है। तो हम अपने घर में इतना क्यों नहीं कर सकते कि अपना बेटा, अपना लड़का, लड़की, पुत्र, जो भी अपनी संतान है, अशुद्ध भाषा प्रयोग करे, अपशब्द बोले, तो उनको हम समझाएं बचपन से ही कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। भाई जो करता है वो करने दो। अब संस्कार नहीं रहे तो स्थिति क्या हो गई है? स्थिति क्या हो गई है कि स्वयं तो बचपन में अच्छे संस्कार प्राप्त किए हैं, लेकिन
जब घर पे जाते हैं तो स्थिति विपरीत हो जाती है। आज से 15 साल, ये अभी 2025 चल रहा है, मैं 2013 की बात कर रहा हूं। कनाडा गुरुद्वारा में मैं वहां पे था। मेरे जाने के 1-2 दिन पूर्व की बात है, कनाडा छोड़ने के पूर्व की बात है। भूतकाल याद नहीं करना चाहिए, लेकिन इसलिए वहां से शिक्षा प्राप्त होती है, इसलिए याद करता हूं। एक सज्जन युवक बैठा है, मलेशिया से है और कनाडा में अपनी आजीविका तय करके आया है। मलेशिया में भी वो रिच था, यानी धनी व्यक्ति था, और इधर भी वो आया कनाडा में, बहुत धनवान व्यक्ति था। अपने दोनों लड़कों को ऑक्सफोर्ड, एक को ऑक्सफोर्ड और एक को हार्वर्ड में पढ़ाया। मेरे सामने अश्रुपात कर रहा है कि आप इतनी छोटी आयु में यहां आ गए और ऐसे चले भी जा रहे हो, आप धन्य हैं। मेरे को क्यों ऐसा बोल रहे हो? मुझे तो सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यहां से जा ही मत। बोलता है वो व्यक्ति ने कहा, आपने ये पूरी कथा कही, मैंने करोड़ों रुपए कमाए, मेरे पास क्या नहीं है। स्थिति ये है, मैंने मेरे लड़कों को, मेरे पुत्रों को, सबको उच्च शिक्षा दी। मैं ये भूल गया कि इसका परिणाम क्या होगा। कारण यहां पे आ गया। अब मेरा जो ये लड़का है, एक ने चाइनीज के साथ और एक ने यहाँ की एनआरआई मूल के साथ लग्न किया। अब ये जो उनके बच्चे हुए हैं, उनसे मेरा कोई लेन देन नहीं है। मैं अपने पुत्रों के साथ ही बात कर सकता हूं, वो बहुओं के साथ भी नहीं। वो मेरी भाषा भी नहीं समझती, उनकी कोई भावना भी नहीं है। और स्थिति तो ये है, जो लड़के हैं वो तो, उनको कुछ भी ज्ञात नहीं है, उनको मैं क्या संस्कार दूं। अब मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मैं क्या करूं क्या उसका? आप जा रहे हो, बहुत बड़ी बात है, संस्कार आप अपने पुत्रों को दे सकेंगे। तो स्थिति ये है, पैसे तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन फिर बाद में पछताते हैं, बहुत पछताते हैं कि मैंने गृहस्थाश्रम धारण क्यों किया। क्योंकि हम गृहस्थाश्रम में क्यों आते हैं? गृहस्थाश्रम इसलिए थोड़ा है। तो गृहस्थाश्रम की मूल अनिवार्यता ये सब भूल गए। बड़ी बड़ी कथाएं होने लगी, लेकिन कथा का भी प्रयोजन क्या, जीवन का प्रयोजन क्या, ये चला गया। तो ये सब है। अब यहां पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे आपके विश्व मूर्ति स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं, और इसी विश्व मूर्ति स्वरूप में ही मुझे त्रिलोक दिखाई देता है, भू भुव स्व, और सर्वत्र आप में ही दिखाई देता है। तो आपका ये भव्य स्वरूप, उनको बार बार नमस्कार हो। और फिर आगे कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, यथाग्निमेधस्यमृतं च गोषु भुव्यन्नमम्बोद्यमने च वृत्तिं योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वां गुणेषु बोध्या कवयो वदन्ति। कितना सुंदर श्लोक। अब जैसे मनुष्य प्रकृति में जैसे जन्म धारण करता है, उसके पश्चात अपनी आजीविका निश्चित कैसे करता है, उनको जो आवश्यक वस्तुएं चाहिए वो कैसे प्राप्त करता है, तो कैसे कहते हैं, लकड़ी से, काष्ठ से अग्नि प्रज्वलित कर देता है, और गौ माता से अमृत समान दूध प्राप्त कर लेता है, और पृथ्वी से अन्न जल आदि प्राप्त करता है, और फिर व्यापार से अपनी आजीविका निश्चित करता है। तो इसी प्रकार अपना अस्तित्व तो उसने बना लिया। तो उसी प्रकार जो विवेकी पुरुष है, वो भक्ति योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा अपने ही इस देहादि गुणों में, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण में ही भगवान के दर्शन कर लेता है, भगवान के दर्शन कर लेता है। गुणेश बुद्ध्या कवयो वदंती। और फिर वो अनुभव करके उस प्रकार वर्णन करता है। अब आप कहोगे वो कैसे करे, तो उसके लिए ब्रह्मा जी ने मनु को आज्ञा दी, गाम यज्ञ पुरुषम यज। आप यज्ञों के द्वारा अपने भगवान को भजते हुए अपने जैसी प्रजा उत्पन्न करो। तो यज्ञ क्या है? यहां पे यज्ञ का एक ही स्वरूप सबको ज्ञात है, क्या है? बस होम करना। वो होम कर, एकमात्र यज्ञ वो नहीं है, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं।
तो जैसे स्वाध्याय यज्ञ, अभी वेदों का स्वाध्ययन करना वो आपके बस की बात नहीं है। द्रव्य यज्ञ वो आपके बस की बात है, क्योंकि उसमें क्या करना है, आपने जो धन अर्जित किया उससे आप तीर्थ करोगे, दान करोगे, पुण्य करोगे, और ये मंदिर में आते हो, ये भी आपका समय आप निवेश कर रहे हो, आपका द्रव्य निवेश कर रहे हो, तो ये भी एक यज्ञ है, ये भी एक यज्ञ है, मंदिर में आना भी एक यज्ञ है। फिर कहते हैं तब अब तब कहते हैं कैसे तप करे, तो कैसे कायिक वाचिक मानसिक तपोयज्ञ करना है। तो काया मन किसके लिए है, भगवान का स्मरण करने के लिए है, तो स्मरण में लगा दो। वाणी किसके लिए है, भगवान का गुणों का वर्णन करने के लिए, तो उसमें लगा दो। काया किसके लिए है, तो भगवान की सेवा करने के लिए, तो उसमें लगा दो। तो ये क्या हो गया, तपोयज्ञ हो गया। अब फिर आता है प्राणायाम योग यज्ञ। अब वो आप नहीं कर सकते हो, प्राणायाम बहुत कम लोग करते हैं, और वो भी अब आजकल ये जो प्राणायाम हो रहा है वो सब ढोंग धतूरा है। आप बोलोगे ऐसा क्यों, कारण ये है, और आजकल तो फैशन हो गई है। ओह कैसी फैशन, कि भाई जो धर्म पत्नी है कहते हैं हम योगा करने चले, योग से योगा हो गया और योगा करने चले। हमारे इतिहास पुराणों में, परंपरा में कहीं पर भी ये देखा नहीं गया कि स्त्री को योग करने की आवश्यकता पड़ी। विशेषतः ये अष्टांग योग में जो प्राणायाम आदि है, अब उसमें अधिकार भी नहीं है। कहने का तात्पर्य समझो कि प्राणायाम आदि है ना, वो भी उसमें आहार विहार सबसे पहले प्रारंभ कहां से होता है, यम नियम आसन प्राणायाम, आहार प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग है। अब उसमें प्राणायाम कब कौन से नंबर पर आया, आसन प्राणायाम, यानी चौथे नंबर पर। यम नियम आसन प्राणायाम, चौथे नंबर पर प्राणायाम आया। उससे पहले आसन, तो आसन निश्चित करना पड़ा, और उससे पहले यम नियम। ये यम नियम पढ़ेंगे ना, हाथ जोड़ देंगे, हमारे बस की बात ही नहीं है, हमारे बस की बात ही नहीं है। यम नियम ऐसे बताए गए हैं, तब जाकर फिर प्राणायाम होता है। और आजकल ये योगा गुरुओं ने क्या किया, योग गुरुओं ने अपने आप को योगा बोलते हैं। योगा शब्द ही गलत है, वेदा शब्द ही गलत है, रामा शब्द ही गलत है। ये विदेशी लोग रामा रामा बोलते हैं। अब यहां पे नई जो पीढ़ी आ रही वो भी रामा रामा, क्या रामा रामा, वो तो स्त्रीलिंग हो गया राम। अब यज्ञ की बात आती थी, तो प्राणायाम को छोड़ दो। तो अभी आया आत्मयज्ञ, सो उपाधिक, ये जो आत्मा है उसको निरुपाधिक आत्मा की तरफ ले जाना। अब ये भी ज्ञान यज्ञ है, ये भी आत्मयज्ञ। ये जो भी है, ज्ञान यज्ञ अलग होता है, ये भी जो आत्मयज्ञ है वो भी ऋषि मुनियों के मार्गदर्शन में अधिकार के अनुसार करते हैं ज्ञान यज्ञ। तो अब हम यहां पे जो है वो ज्ञान यज्ञ का श्रवण कर रहे हैं, शास्त्र में जो कहा है उस पर विचार विमर्श करना, तो हम यही श्रवण कर रहे हैं ज्ञान योग। श्रीमद् भागवत कथा ये क्या है, ज्ञान योग है, तो हम ये ज्ञान योग कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से करना क्या है, यज्ञ के माध्यम से ये परमात्मा पुरुष को अपने देहादि अंतःकरण में उसका दर्शन करना है। क्योंकि जो कुछ आप बाहर करोगे उसकी अनुभूति कहां पे होगी, आपके हृदय में होगी, आपके हृदय में होगी, और फिर वर्णन होता है। तो इसलिए कहते हैं कि फिर इसी तरह बुद्धि योग ज्ञान योग करके महात्मा आदि लोग अपने गुणों में ही भगवान के दर्शन करके, गुण यानी देहादि गुण, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण, उसमें ही दर्शन करके फिर वर्णन करते हैं। लेकिन आपने तो हमारे पर कैसी कृपा की, तो वो अगले श्लोक में कहते हैं, तम त्वाम वयम नाथ समो जिहानम सरोजना भाति चिरेप्सितार्थम दृष्ट्वा गता निवृत्तिमद्य सर्वी गजादवार्ता इव गांगमंबः। अब कहते हैं ऋषि मुनि इतनी बड़ी तपश्चर्या करते हैं, तब जाकर उनको आप दर्शन देते हो अपने अंदर। लेकिन हमारी केवल स्तुति मात्र से आप हमारे सामने प्रकट हो गए और हमारी विरह व्यथा शांत की। जो हमारा हृदय तप्त हुआ था, तो कहते हैं हमको कैसी शांति अनुभव होती है यहाँ पे। तो कहते हैं जैसे जंगल में दावाग्नि प्रज्वलित हुई है और हाथी उससे दग्ध हुआ है, उससे जला है, और उसका ताप
उससे सहन नहीं होता था तो दौड़ता 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 आया और गंगा जल में जैसे डुबकी मारी गंगा नदी में, फिर उसको जिस प्रकार की शांति होती है वैसे ही शांति अब आप हमारे सामने जो प्रकट हुए इसलिए होती है। ऐसे ही शांति आपकी उपस्थिति से, आपके प्रागट्य से हमें होती है। और कहते हैं कि इस तरह से आपने हमारा जो चिरकाल का जो विरह था वो आपने शांत किया। और फिर कहते हैं आप ही हमारे बाहर और भीतर के आत्मा हो और आप सबके साक्षी हो, आप सब कुछ जानते हो। कितने अनुनय विनय कर रहे हैं। ब्रह्मा जी स्वयं कमल योनिज है, भगवान के बाद ब्रह्मा जी ही आते हैं, फिर भी वो भगवान से कितने अनुनय विनय के साथ स्तुति करते हैं। और मनुष्य अपना काम नहीं होता तो तू झूठा है, तू असत्य है, तो कुछ नहीं करता, तूने मेरे लिए क्या किया, उग्र हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं भगवान के सामने। आपने देखा होगा कई लोग कितने अनुनय विनय से। अब यहां पे फिर आगे कहते हैं बहुत अच्छा श्लोक, अहम गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोग्नेरिव केतवस्ते किं वा विदामेश पृथग् विभाता विदस्वशं नो द्विजदेव मंत्रम। अब कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ब्रह्मा जी, ये इंद्रादि देवता सभी लोग जैसे आग से चिंगारी उत्पन्न होती है तो उसी प्रकार हम भी अपने आप को आपसे ही उत्पन्न हुआ ये तो जानते हैं, लेकिन चिंगारी अलग हो जाती है। उसी प्रकार हम भी आपको, हम भी हमको आपसे पृथक मानते हैं। भेद उत्पन्न हो गया ना, मैं और आप। और उसके कारण ही उनको भी भय व्याप्त हो गया। उनके कारण ही वो अब भूत भविष्य वर्तमान को संपूर्ण रीति से नहीं जानते। यदि एक होते तो सब कुछ जान लेते, पूर्णतया वो ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती। ब्रह्मा जी को तो विशेषता होनी चाहिए लेकिन उनको भी नहीं है, इसलिए अब आगे कह रहे हैं कि अब उनको, वो त्रिकालदर्शी है, उनको तो सब ज्ञात होता है, लेकिन फिर भी सब कुछ ज्ञात में कुछ तो ज्ञात नहीं होता। उनकी लीला का रहस्य वो नहीं जानते। इसलिए यहां पे परोक्ष रूप से फिर ये कहते हैं कि ब्राह्मण देवता और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक है वो आप आज्ञा करें और वैसा स्वयं भी कर लीजिए। अब ये सांकेतिक भाषा में कहा क्योंकि समुद्र मंथन होने वाला है तो भगवान को भी वहां पे आना है, इसलिए कहा वैसा स्वयं भी कर लीजिए और समुद्र मंथन की आज्ञा दीजिए। तो अब आगे फिर शुकदेव जी, देखो शुकदेव जी ने जो ये कथा में जो वर्णन किया है ना भगवान का, भगवान कहीं पे पक्षपाती न सिद्ध हो इसलिए उन्होंने कथा के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में तीन स्थानों पर भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। समझ गए? क्योंकि उनको पता है कलयुग की प्रजा क्या कर सकती है, भगवान पक्षपाती है, भगवान पक्षपाती नहीं है। तो अब आगे कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, एक एवेश्वरस्तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वरः विहर्तु कामस्तानाः समुद्रोन्मथनादिवे। भगवान एकमात्र ये सब कुछ करने के लिए समर्थ हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको स्वयं समुद्र मंथन के बहाने उनके निमित्त स्वयं को विहार करने के लिए वो इच्छुक थे। इसलिए उन्होंने देवताओं को संबोधित करते हुए उनको कहा कि क्या कहा, ये बहुत सुंदर अब सुनने योग्य है। कहते हैं आप लोग मेरी सावधान होकर बात श्रवण करो, सावधान होकर बात श्रवण करो। देवता को कहते हैं, भगवान कहते हैं, या तदानव दैतेयै
तावत संधिर्विधीयताम् काले नानुग्रहीतैस्तैर् यावद् वो भव आत्मनः। कहते हैं देखो मैं भगवान हूं, लेकिन ये जो काल है ये भी मेरा ही स्वरूप है। अब अभी भी जो काल है वो दैत्यों के पक्ष में है, उनके अनुकूल है, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। काल दैत्यों के पक्ष में है, समय अभी किसके पक्ष में। इसलिए हम कभी भी जीवन में व्यग्र हो जाए, हमारा काम जब न बने, तब हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम कितनी भी उपासना आदि कर ले, कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन काल भी महत्व का है। यहां पे कहते हैं काल किसके पक्ष में है, दैत्यों के पक्ष में। और ऐसा भागवत जी में कहीं कहीं कहा ही है, जैसे कि जरासंध को 17 बार जरासंध को हराया, कंस को, तो कंस को भी चाहते, तो कहने का तात्पर्य यह है तो भगवान चाहते तो ये सब तो चुटकी भर में कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। काल की प्रतीक्षा की, काल आने पर, समय आने पर, तो समय सबसे बड़ा बलवान माना गया है। तो यहां पे फिर कहते हैं आप क्या करो, दैत्यों के पास जाकर संधि करो दैत्यों के पास जाकर संधित करो। इससे क्या होगा, देवताओं को जो अहंकार है पहले भी चकनाचूर हो गया था, पराजित हुए, और फिर जो बाकी रहा जो शेष अहंकार था वो भी भगवान ने विगलित कर दिया। बोला जाओ वहां पे जाओ दैत्यों के पास, जो अपने से संपूर्ण रूप से विरुद्ध धर्माचरण करने वाले हैं, ऐसे लोगों के पास जाओ और संधि करो। कहा न्याय बताया यहां पे कि देखो कभी कभी बड़े बड़े काम बनाने के लिए श्रेष्ठ महत्वाकांक्षी जो हमारी योजना होती है उसको साकार करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए शत्रु को भी विश्वास में लेना पड़ता है, उनका भी साथ चाहिए। और यहां पे न्याय कहा है कि जैसे चूहा होता है ना, यदि मूषक असावधानी से, अपनी गलती से मदारी के पेटी में रखा जो सर्प है वहां पे चला गया, तो अब क्या होगा, तो सर्प तुरंत नहीं मारता है, सर्प और चूहे की ये जो दुश्मनी है, जो शत्रुता है, वो सबको ज्ञात है। लेकिन सर्प बहुत चतुर है, वो क्या कहता है कि यदि मैं उसको निगल गया तो भी मेरा तो कोई फायदा, मेरा कोई लाभ नहीं है। कारण कि मैं किसके पंजे में हूं, मदारी के पंजे में, मैं तो मदारी के हाथ में हूं ना, मैं तो कैद हूं स्वयं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो बुद्धि उपयोग करता है, क्या कहता है, मूषक को कहता है तू छेद कर। शत्रु का भी उपयोग किस तरह से करना है, वो कहता है तू छेद कर, और छेद करके तू भी निकल जाएगा और मैं भी निकल जाऊंगा, तो हमारे दोनों का काम बन जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तू निश्चिंत रह, तू छेद कर। तो फिर चूहा क्या करता है, उनकी बातों में आ जाता है। पहले तो विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर विश्वास करता है, नहीं बात तो सही की है, लेकिन ये विचार नहीं करता है क्या होने वाला है। वो छेद करने जाता है। अब छेद करने जाता है तो जो सर्प होता है, यहां पे छेद करते करते सर्प ने देख लिया कि अब मेरा काम बन जाएगा, तो वो चूहे को निगल जाएगा, मूषक को निगल जाएगा, और फिर वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार शत्रु से इस प्रकार काम लेना चाहिए। इसलिए भगवान यहां पे ऐसा बोध उनको कर रहे हैं, ऐसा सिखा रहे हैं, ऐसा शिक्षा दे रहे हैं। अब देखो भगवान के लिए दैत्य भी शत्रु नहीं है, वो देवों के शत्रु हैं। किसके शत्रु हैं, देवों के शत्रु हैं, भगवान के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान की तो संतान है, वो भगवान की तो संतान है। धर्म और अधर्म दोनों भगवान की संतान है। धर्म वक्षस्थल पर है तो अधर्म पीछे, कंधे पर, पीठ का भाग है। तो हम बोलते अधर्म का नाश हो, तो इसका अर्थ क्या हुआ, अधर्म का नाश होगा कि नहीं होगा, अधर्म का नाश होगा। नाश का अर्थ यहां पे हमको समझना है, नाश का अर्थ हमको यहां पे समझना है। देखो
सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से लेकर अभी तक ये 4 युग आते हैं। तो अभी प्रारंभ में बताया सतयुग, सतयुग में अधर्म नहीं होता। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता में होता है, तो त्रेता में क्या होता है कि 1/4 अधर्म रहता है। फिर द्वापर में आधा अधर्म आधा धर्म, और कलयुग में 1/4 धर्म रहता है। तो आप कहोगे अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, लेकिन अधर्म का नाश क्यों नहीं होता? कारण, क्योंकि कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग का धर्म, कलयुग स्वयं का धर्म क्या है? अधर्म। तो उसका नाश हो सकता है, नाश होगा, लेकिन कैसे होगा? भगवान यहां पे वो भी स्पष्ट कर रहे हैं, भागवत को बहुत सूक्ष्म रीति से पढ़ना है कि कलयुग का ये जो अधर्म है वो किसको प्रभावित करेगा? जो भगवान के चरणों में नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, ऐसे अविवेकी लोगों को कलयुग ग्रसित करता है। ऐसे अविवेकी लोगों को कलयुग ग्रसित करता है। यानी जो ज्ञान योग या भक्ति योग से भगवान की शरण में है, उनको कलयुग ग्रसित नहीं करता है। वहां पे अधर्म का काम नहीं बनता। उनके लिए तो अधर्म नाश ही नाश है। उनके लिए तो अधर्म नाश ही नाश है। अधर्म नाश किसके लिए नहीं है? जो भगवान से विमुख है, जो विषयाभिमुख है, जो केवल और केवल प्रकृति को भोग की दृष्टि से ही देखता है। ऐसे लोगों के लिए जो अधर्म है, फिर वो अधर्म भारी होता है। फिर उनके लिए अधर्म नाश नहीं होता। फिर उन लोगों को प्रार्थना करनी पड़ती है। वो कहेंगे, आधी अधूरी भक्ति वाले क्या कहेंगे? अधर्म कैसे नाश होगा? अधर्म तो भाई पहले से ही था। फिर नाश की एक भाषा होती है, उसकी एक व्याख्या है न अदर्शने, यानी दर्शन नहीं होना, अधर्म का दर्शन नहीं होना, वही एक नाश माना गया। वही एक नाश माना गया। नाश का आप लोग ये भी जानते होंगे कि महात्माओं तो भाई बहुत बार कहते हैं कि भक्ति नहीं करोगे तो आपका नाश हो जाएगा। तो हम ये कई लोग तो भक्ति नहीं करते, फिर भी उनके पास तो धन ही धन है, फिर भी उनका नाश तो कभी होता ही नहीं है। बहुत पैसा है उनके पास, तो नाश क्यों नहीं हो रहा है? तो यहां पे नाश का अर्थ क्या? यहां पे नाश का अर्थ क्या? भक्ति न करते हुए भी आपके मस्तिष्क में जो बैठ गया है नाश होना, वो भी उनके लिए नाश नहीं हुआ है। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी, हो सकता है आप नास्तिक भी बन जाओ कि इतनी भक्ति करता हूं, मेरा सब कुछ यहां पे विपरीत होता है, उसका अनुकूल होता है, उनका तो नाश भी नहीं होता। यहां पे शास्त्रों में लिखा है नाश नाश, तो वहां पे नाश का अर्थ क्या? वहां पे नाश का अर्थ ये होता है कि उनकी देह, इंद्रिय, प्राण, अंतकरण, ये जो भी है वो भगवत प्राप्ति के लिए उपयुक्त नहीं रहता। वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। उनको मूल शांति प्राप्त नहीं होती। उनको मूल शांति प्राप्त नहीं होती। पैसे वाले हैं, धनी हैं, लेकिन धन का जो मूल प्रयोजन है वो उनके पास नहीं है। उनको आपके सुख दिखेंगे, बड़े बड़े भोग दिखेंगे, लेकिन वो भोगों से भी उनको शांति नहीं मिलती। यही नाश है, यही नाश है। एसी में बैठे बराबर, लेकिन मन कहीं और है, पसीना निकल रहा है। एसी में बैठते हुए भी प्रस्वेद निकलता है। यही तो नाश है। निद्रा नहीं आती, क्लेश ही क्लेश जीवन में लागू होते हैं। तो ये नाश। और जो भगवान का भक्त है वो चाहे धनवान हो या फिर दरिद्र हो, जैसी भी स्थिति में हो, उसके लिए तो चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। उसके अंतकरण में तो उसके पास जो संपत्ति होती है ना, अश्रु रूपी संपत्ति होती है। जब वो गाता है भगवान को पुकार कर, भगवान के लिए जब वो गाता है, तब उनकी आंखों से जो अश्रुधारा बहती है, उनका हृदय जो गदगद हो जाता है, और उन्हें अंतकरण में जो प्रसन्नता होती है, वो देवों को भी दुर्लभ है। वो देवों को भी दुर्लभ है। ये है आपकी संपत्ति, ये है आपकी संपत्ति। कहते हैं ना, महात्मा लोग के पास कुछ होता नहीं है, फिर भी जीवन कैसे व्यतीत कर लेते हैं? तो उनके पास ये जो निजी संपत्ति है वो बाहर बताते नहीं है।
प्रदर्शित नहीं करते वो लोग। उसका दर्शन सहज में हो जाता है। भगवान को स्मरण करते हैं तो आ जाता है हृदय में, ऐसे भाव उमड़ाते हैं और उस भावों में वो स्नान करता है। फिर वो कुंभ जाए ना जाए, उसके हृदय में वो स्नान करता है, भक्ति में स्नान करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म का स्वरूप क्या, अधर्म का स्वरूप क्या, नाश क्या, उद्धार क्या। पूतना को मारते हुए भी नाश नहीं कहा, उद्धार कहा। उद्धार कहा ना। और कई बार बड़े बड़े वरदान प्राप्त कर लेने के बाद भी कहते हैं अरे रे रे तूने क्या पाया, ये वरदान ही जो पुनः संसार में आपको लाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, धर्म का स्वरूप हमें समझना है। तो यहां पे कहा कि आप शत्रुओं के पास जाओ, और फिर कहते हैं कि क्षिप्त्वा क्षीरो दधौ सर्वा वीरु तृणलतौषधीः मंथानं मंदरं कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुकिम। क्षीर सागर में जाओ, वहां पे तृण लता औषधि आदि पधराओ, और फिर ये मंदराचल जो पर्वत है उसको मथानी बनाकर, और ये जो वासुकी नाग है उसको नेति बनाकर आप समुद्र मंथन करो। देव और दैत्य दोनों मिलकर समुद्र मंथन करो तो आपको सब प्राप्त होगा जो आपको चाहिए। अभी समुद्र मंथन से जो जो प्राप्त होने वाला है वो तो अभी बात की बात है, कल की बात है वो। लेकिन यहां पे ये भी कहते हैं, भगवान बहुत अच्छी तरह से कह रहे हैं कि देखो, सहायेन मया देवा निर्मंथद्वमतन्द्रिताः क्लेश भाजो भविष्य। तो दैत्यों को क्लेश ही क्लेश प्राप्त होगा, और आपको जो चाहिए वो आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन प्रमाद न करे, सुराः न सरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्था सांत्वया यथा। बहुत अच्छी तरह से कहा कि आप लोग हाँ में हाँ ही करना। दैत्यों के पास जब जाओ, संधि का प्रस्ताव लेकर अनुमोदन ही करना, हाँ में हाँ मिलाना, जो उनको चाहिए वो स्वीकार कर लेना। क्योंकि क्या होता है, न सरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वेर्थाः सांत्वया यथा, कि शांति से सब काम बन जाता है। लेकिन क्रोध करोगे, कामना नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आपने कामना कर भी ली तो भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कामना आपकी पूर्ण हो या ना हो, यदि पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध जन्मेगा, और क्रोध से स्मृतिनाश, बुद्धिनाश, और अपना जो मूल पुरुषार्थ, मूल प्रयोजन है वो भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए आपको क्रोध नहीं करना है। और भी कहा कि न भेतव्यम कालकूटाद विषाद जलधि संभवात लोभः कार्यो नवो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु। सबसे पहले विष निकलेगा, कालकूट विष निकलेगा, लेकिन आपको निर्भय ही रहना है, भयभीत नहीं होना है। और भी बहुत सारी वस्तुएं उत्पन्न होगी, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कामना नहीं करनी है। सावधान रहे, दैत्यों को जो भी करना है वो करने दो, आप वहां पे किसी भी प्रकार की कामना न करना। मैं हूं बैठा हूं ना, मैं हूं बैठा हूं, जो चाहिए वो मैं आपको देने ही वाला हूं। मेरे पर विश्वास रखना, दृढ़ भरोसा रखना, दृढ़ भरोसा रखना। तो यहां पे भगवान देवों को एक गुरु रूप बनकर कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। अब आप कह सकते हो भगवान पक्षपाती है,
क्योंकि यहां पे कह रहे हैं कि दैत्य को क्लेश मिलना, तो दैत्य अगर अपना है, अपने ही पुत्र हैं, तो फिर क्लेश ऐसा क्यों कहा, क्लेश भाजन क्यों कहा गा कि दैत्य को तो क्लेश ही मिलेगा, उनके बाद में क्लेश आएगा, क्यों कहा ऐसा क्लेश और परेशान? कारण आप विचार करो, क्या दैत्य भगवान की शरण में गए हैं? दैत्य मार्गदर्शन लेने के लिए अभी तो उनको देवराज इंद्र उनके पास अभी गए नहीं है, लेकिन देवराज इंद्र उनके पास जाते हैं, उसके पश्चात भी दैत्यों के पास अवसर है कि वो भगवान के पास जाएं, उनको वंदन करें, उनको पूछें, लेकिन वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। और यहां पे देवता लोग जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो देवताओं ने विश्वास रखा, उनकी शरण में गए, उनको पूछा, अनुनय विनय किया, तब जाकर भगवान ने ये रहस्य बताया, और ये भगवान की एक लीला ही है। और भी अब देखो, अब वैसे ये कथा, आज का सत्संग यहां पे विराम होने के आया ही है, तो एक बात ये भी बता देता हूं। कल एक मैया जी ने मुझे कहा कि अब कलयुग में जो महात्मा जी है, जो भी है, ब्राह्मण देवता संत महात्मा सब अभी नाम पर आ गए हैं और नाम का ही उपदेश करते हैं, धर्म का उपदेश नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ध्यान से श्रवण करें। समुद्र तरना है आपको, नौका में बैठे हैं, अब नौका ने अपना धर्म छोड़ दिया, नौका ने अपना धर्म छोड़ दिया, तो फिर वहां पे क्या गति होगी? समुद्र पार होगा? नहीं होगा, अकाल मृत्यु होगी। उसी प्रकार ऊपर दीवार पर घड़ी लटकाई है, आपको चाहिए, आप मेज का आश्रय लोगे, मेज पर चढ़ोगे, पकड़ोगे और उतारोगे। आपने मेज ही नहीं लिया, अथवा तो मेज ने अपना धर्म जो धारण करना और स्थित होना है वो छोड़ दिया, तो क्या होगा? घड़ी की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। तो इसी प्रकार जो ये धर्म है वो साक्षात प्राण स्वरूप है प्रभु। धर्म से ही भगवान की प्राप्ति होती है। कई लोग कहते हैं भगवान धर्म अधर्म से परे हैं, उनका निर्गुण निराकार स्वरूप। अरे भाई, धर्म अधर्म से परे हैं, ये बात किन लोगों के लिए है? ये धर्म अधर्म से परे है, ये बात किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए, दो लोगों के लिए है। देखो, एक जिन्होंने धर्म का यथाशक्ति व्यवस्थित रूप से विधि पूर्वक निर्वाह करते हुए एक वृक्ष के ऊपर पका हुआ आम, पका हुआ फल स्वतः उस वृक्ष से गिर जाता है, और ये जो धर्म का जिन्होंने यथावत पालन किया है उनकी जैसी स्थिति और वो फल की स्थिति समान होती है। यानी उन लोगों के लिए भगवान धर्म और अधर्म से अब परे हो गए हैं, यानी वो उतनी ऊपर की कक्षा पे पहुंच गए हैं। और दूसरा कौन होता है? जिसने कभी धर्म का पालन ही नहीं किया, केवल समीक्षक बन के रह गया, या तो फिर स्वयं अधर्मी था, अधर्म का ही पालन किया, विपरीत आचरण ही किया, और फिर कहते हैं भगवान धर्म से परे, वो तो सब कुछ जानता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा बोलते हैं आजकल, हमको सिखाते हैं। मन, भाई ये सब हम नहीं जानते, यहां तो मन शुद्ध होना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन शुद्ध ऐसे होता है? बिना धर्म धारण किए मन शुद्ध होता है? नाम जप, तो नाम जप कब आता है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ, यज्ञों में मैं श्रेष्ठ जप यज्ञ हूं, तो श्रेष्ठ कब होता है? श्रेष्ठत्व की प्राप्ति कब होती है? जिह्वा पर नाम आता है, ये जो बोलने वाला है ना, मन चंगा कटौती में गंगा, ऐसे मन शुद्ध होता है? कितना भगवान को भजते हैं, भगवान को ऐसे भजा जाता है भगवान की कृपा बिगर। ब्राह्मण देवता साधु संत कृपा करते हैं, अनेक जन्म के पुण्य होते हैं, तब जाकर विधि निषेध का ज्ञान होता है, तब जाकर मनुष्य भगवान को भज सकता है, आसन में स्थित हो सकता है। सामने बैठो, एक बार माला लेकर बैठो। ये समुद्र मंथन जो है ना, बहुत कुछ सिखाती है। माला लेकर बैठो, ये मंथन होगा तो पहले क्या निकलेगा? जैसे कालकूट विष निकलेगा पहले, वो जल का कल्मश है, जल का पाप है। वैसे ही हम जब माला जपने बैठते तो क्या निकलता है? गंदे गंदे विचार, जो भी लोगों का बुरा सोचा था, निंदा,
हिंसा, जो भी किया वही याद आएगा, एक पूरी रूपरेखा चलेगी। आप विचार करो कि मैं यहां जप करने बैठा हूं लेकिन निकल तो ये रहा है, तो ये पाप है पाप। केवल दृष्टा बन के देखो, केवल दृष्टा बन के देखो, उठ मत जाना वहां से। समुद्र मंथन आध्यात्मिक रूप से बहुत कुछ सिखाता है। तो आज के सत्संग को भगवान के चरणों में यहां पे समर्पित करते हुए हम विराम लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भज मन